एक साल से भी लंबे समय तक चले किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब किसान अपने घरों की ओर वापसी करने लगे हैं। जी हाँ, 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर को किसान विजय दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। विजय जुलूस निकाला जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो बातें, जो मांगे सरकार ने मांगी है, सरकार उनको तय समय पर पूरा भी कर ले। बातचीत करेंगे हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा से अवीक साजी जुड़े हुए हैं। जानेंगे इनसे आगे की रूपरेखा क्या है और जिस तरह से आज किसानों का विजय जुलूस निकल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। सर, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। नमस्कार जी। आज 11 दिसंबर है। जी। तय कार्यक्रम के अनुसार आप लोग विजय दिवस भी निकाल रहे हैं। तमाम बॉर्डर्स पर लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एक साल एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उन मांगों को माना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आना पड़ा और कहना पड़ा कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। सबसे पहले तो अविक जी, आज जो विजय जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इतने कठिन परिस्थिति में किसान एक साल जो सड़क के ऊपर बैठा था, धूप, गर्मी में, जाड़े में, बारिश में, लिए बहुत बड़ा विजय का दिवस है। फतेह हो गए, आज फतेह मना रहे हैं ये किसान, सारे संगठन और सभी जो किसान बॉर्डर पर बैठे थे। हम कल इस जुलूस को नहीं निकाले। स्वर्गीय बिपिन रावत जी की अंत्येष्टि था कल। उनकी सम्मान में, उनकी याद में हमने कोई भी जश्न का कार्यक्रम नहीं मनाया। लेकिन आज फतेह दिवस है, विजय दिवस है। आज हम कैंप को दिल्ली बॉर्डर से धीरे धीरे उठा के वापस अपने घर बढ़ रहे हैं। और साथ साथ ये बात भी तय है, जो सरकार से बात हुई है, लिखित में सरकार ने हमें जो आश्वासन दिया है, उन पर सरकार यदि खड़ा नहीं उतरता है तो फिर आगे की कार्रवाई भी हम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक साल से ऊपर का आंदोलन रहा और फिलहाल सिर्फ आंदोलन स्थगित किया गया है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने भी कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग फिर से आंदोलन के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। कई सारी मांगे आपकी थी, एमएसपी सबसे प्रमुख मांग इसमें थी। इसके साथ साथ आप लोग ये भी कह रहे थे कि जिन किसानों की मौत इस एक साल के दौरान हुई है, सरकार उस पर भी बातचीत करे, मुआवजा दे, या परिवार के साथ जिस तरह का सपोर्ट होता है उसको भी करे। क्या इस मुद्दे पर कोई बातचीत आपकी सरकार से हुई? अनौपचारिक रूप से सरकार बात कर रही थी पिछले महीने भर से। जो लिखित चिट्ठी आई है उसमें सरकार ने एक कमेटी गठन करने की आश्वासन दिया है एमएसपी के बारे में। वो कमेटी की, जैसे आप जानते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, कमेटी क्यों गठित हुई, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, वो अभी तक तय हुआ है या हमारे सामने नहीं है। हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि सरकार एमएसपी किसानों को मिले, इसके लिए कोई ठोस कानून, व्यवस्था, योजना कुछ ना कुछ बनाने के लिए कमेटी बनाई है। अब हम देखते हैं आगे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा का सारे संगठनों की बैठक होगी, दिल्ली में ही होगी या हम तय करेंगे कहां हो सकती है, क्योंकि कई स्टेटों में उस समय चुनाव चल रहा होगा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो शायद हम दिल्ली में मिलेंगे 15 जनवरी को। सभी किसान संगठन के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, एक तरह का कन्वेंशन है वो। तो संगोष्ठी में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो 15 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डेट है। वहां हम बैठ के रणनीति तय करेंगे। हम देखेंगे ये 1 महीने में सरकार ने अपने वादों पर खड़ा उतरा या नहीं, और बस फिर उसके आगे हम सोचेंगे हमें करना क्या है। जी, आपका कहना है कि सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई, किसानों की मांगे मान ली गई। हालांकि जो किसान आंदोलन के दौरान अविक जी जिन किसानों की मौत हुई है उसको लेकर एक सवाल फिर से आपसे करना चाहेंगे। हालांकि आप लोग कहते हैं कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। कल राज्यसभा में खुद कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है और ना पुलिस की तरफ से किसी किसान पर कुछ ऐसा किया गया जिससे उसकी किसान की मौत हो गई हो। एक सवाल था कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू और आप नेता संजय सिंह की तरफ से उठाया गया था। सर, सरकार तो अभी भी कह रही है कि उनके पास
कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है किसानों की मौत से जुड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि आगे चलकर ये मुद्दा एक तकरार का रूप भी ले सकता है, क्योंकि आप लोग लगातार इस बात पर डटे हुए हैं कि सरकार उस मुद्दे की तरफ भी ध्यान दे जो किसान भाई हमने इस 1 साल के आंदोलन के दौरान खो दिए, उनके परिवारों को मुआवजा दे, इस पर सरकार बातचीत करे। हर शहीद किसान के परिवार को मुआवजा और पुनर्वासन केंद्र सरकार को देना होगा। हमने अचानक किसानों की मौत के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक वेबसाइट हम चला रहे थे जहां हर मौत की सभी तथ्य हम रियल टाइम में, मतलब आज मौत हुई तो आज ही उसको हम अपलोड करते थे। तो ये तो हम डिजिटल इंडिया में डिजिटल डेटा सरकार को पेश करेंगे और सरकार को पेश किए हैं। अब सरकार, और दुख की बात यह है कि कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर जी बताते हैं लोकसभा में कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। अब उनको एक लिखित में जवाब देते हैं। हाँ, वो लिंक जो है वेबसाइट की वो हम भेज दिए हैं देखने के लिए। ये बात सही है, पुलिस रिपोर्ट कई मौत में नहीं है, बट पुलिस रिपोर्ट होगी क्यों? अननेचुरल डेथ के लिए ही पुलिस रिपोर्ट होता है। कोई सर्दी से पीड़ित होके, हार्ट अटैक होके मर गया बॉर्डर पर, तो उसमें तो पुलिस रिपोर्ट होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उस मौत को हमने तुरंत उस वेबसाइट से नाम, गांव और सभी तथ्य देकर, कितना बड़ा किसान था, कितनी बड़ा जुट था उनका, सभी तथ्य देकर हमने उस वेबसाइट में अपलोड किया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरकार को ये मुआवजा भी देना पड़ेगा, पुनर्वास भी कराना होगा परिवार में, और ये हमारी मांग जो है इससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये इसका जो आंदोलन है, इसका फॉर्म हम चेंज करेंगे। दिल्ली बॉर्डर में इसका आंदोलन इस वक्त हमने उठा जरूर लिया है, लेकिन जहां जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं हर प्रदेश में, वहां जाके इस मांग को उठाएंगे। जो पार्टी किसान की शहादत को नहीं मानता है, शहीद किसानों को सम्मान करना नहीं जानता है, उसके खिलाफ हम प्रचार करेंगे। तो प्रधानमंत्री यदि समझ रहे हैं कि उन्होंने ये मांग से, मुआवजा के मांग से पिंड छुटा लिया है, तो गलत समझ रहे हैं। हम उनको पीछे धावा बोलेंगे, हल्ला बोलेंगे। सरकार ये भी कह रही है कि जो मुआवजे का इशू है और वो राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है। ऐसे में क्योंकि जो जिस राज्य से किसान जुड़ा रहा होगा, वो सरकार की सरदर्दी है किसानों से बातचीत करके, परिजनों से बातचीत करना। जबकि आप लोग कह कि सरकार ने सारी मांगे हमारी मान ली है, तो मुआवजे की मांग भी सरकार माने। इसके साथ साथ आपने भी कहा कि जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है। मुकेश जी, बात यह है कि केंद्र सरकार की काले कानून के खिलाफ आंदोलन करने के लिए किसान दिल्ली आ रहे थे प्रदर्शन करने। केंद्र सरकार की पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया है, उनको मजबूर किया कि वो सड़क पे रहे। प्रतिवाद स्थल जैसे कि जंतर मंतर हो, रामलीला ग्राउंड हो, बोट क्लब हो, वहां उनको पहुंचने नहीं दिया गया है। तो केंद्र सरकार की कानून के खिलाफ आंदोलन करने के लिए केंद्र सरकार की पुलिस के बाधा के हेतु किसानों की सड़क पे मौत हुई है, उसका मुआवजा केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। वो जरूर राज्य सरकार से बात कर सकते हैं, उनसे कुछ मदद ले सकते हैं, लेकिन हमारा मांग कोई राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। जो बीजेपी शासित राज्य है वहां भी बीजेपी सरकारों के खिलाफ नहीं है। हम तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को जानते हैं, केंद्र सरकार से, गवर्नमेंट के से ही हम मुआवजा लेके छोड़ेंगे। चलिए सर, यही है कि जैसे तमाम दिन आपकी बातचीत चल रही है, तो मुआवजे के मुद्दे पर भी सकारात्मक बातचीत हो। क्योंकि आज विजय दिवस के रूप आप लोग 11 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज का दिन किसानों के नाम है। दिल्ली अलग अलग बॉर्डर स्थान अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि तकरार यहीं खत्म हो जाए और जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर भी सरकार आपके साथ सकारात्मक ही बातचीत करे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिक जी बातचीत करने के लिए, समय दिया आपने पंजाब केसरी ग्रुप को आज अपने व्यस्तम समय में से, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार।